अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मांगोलकर एक ह्यूमरस नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिन्होंने 25 से अधिक पब्लिकेशन उनके क्रेडिट में है और उन्होंने डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गैंजेस, अ बॉम्बे वीवेयर जैसे कई सारे उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। ये इस प्रेजेंट स्टोरी में शॉर्ट स्टोरी में उनका कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से ये लिया गया है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि उसकी एक्यूरेसी लास्ट तक वह मेंटेन उसके एक्साइटमेंट को मेंटेन करते हैं और लास्ट तक रीडर्स स्पेल बाउंड रहते हैं। ये कैसे हो रहा है, मतलब आगे क्या होगा। यह स्टोरी एक ह्यूमरस स्टोरी है और इसका टाइटल है अ पिंच ऑफ स्नफ। इस ह्यूमरस स्टोरी में एक कैरेक्टर है नानू काका, जो कैरेक्टर हमारे तुम्हारे सब जगह इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं हर सोसाइटी में। और अपना काम करवाने के लिए यह कैरेक्टर्स कुछ भी कैसे भी, जिसको हम लोग नॉर्मल कोर्स में फ्रॉडिज्म बेईमानी कहते हैं, उसको ये धर्म मानते हैं। और ये सारी चीजें एनी टाइम वह फ्री होके विदाउट ब्लिंकिंग देयर आईज वो एक सफेद झूठ बोलते, सफेद झूठ। यहाँ पर जो नरेटर है वह राइटर खुद है, वह राइटर खुद है और वह एक अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट में है, सरकार में अंडर सेक्रेटरी हैं, जिनको पता चलता है कि उनकी माँ के भाई नानू काका, अब डोंट पॉन्डर अपॉन द वर्ड्स कि काका को कहीं पर मामा के बदले काका कहा जा रहा है, तो इट इज इन इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर चीज के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है और वो है अंकल। मौसी भी ऑन्ट, चाची भी ऑन्ट, मामी भी ऑन्ट, इसको ऑन्टी हम लोग कहते हैं। और मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, फूफा भी अंकल, मौसा भी अंकल। तो इट्स ऑल लाइक दैट। तो इसीलिए यहाँ वो नानू काका हैं और उनके मामा हैं, माँ के भाई हैं। और उनको पता लगता है कि नानू काका दिल्ली जहाँ ये पोस्टेड है वहाँ आ रहे हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के। और उनके मन में, नानू काका के मन में है कि मेरा भगना जो नरेटर है वह एक्चुअली में अंडर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट में, तो वो मुझे बड़ी आसानी से मिलवा दे, जो कि इनके लिए एक असंभव काम, बिल्कुल असंभव काम है। और ये आदमी सोच रहा है, नानू काका सोच के आ रहा है कि ये मिलवा देगा। किसी फिल्म की तरह बड़ी धमाकेदार एंट्री इस नानू काका की होती है। और जैसे किसी फिल्म के किसी कैरेक्टर को हम लोग जैसे बता देते हैं कि उसको जब वो इंट्रोड्यूस होता है या वो कैरेक्टर आता है उस पर्टिकुलर मूवी में, तो वहां पर जिस तरीके से वो कैरेक्टर हमारा आ रहा है, उसका टोटल चरित्र, उसका आगे का रोल और उसके बिहेवियर को फिल्म में दिखाया जाता है। ठीक उसी तरीके से नानू काका भी के बारे में भी यहाँ पर नानू काका को उसी तरीके से मनोहर मानगोलकर ने इंट्रोड्यूस किया। नानू काका जब आते हैं
मैंने इस स्टोरी में तो वो ट्रेन से आ रहे हैं और कोई राइटर या नरेटर उनको लेने गए हैं स्टेशन। ये थर्ड क्लास टिकट से सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में आते हैं, मतलब टिकट लोअर क्लास का और ये हायर क्लास में बैठ के आ रहे हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं आके अपने भांजे नरेटर को कि मैं तो बड़े इत्मीनान से आ गया, कोई परेशानी मुझे नहीं, बड़े इत्मीनान से मैं आ गया और मुझे कहीं से कोई परेशानी नहीं, कहीं से कोई दिक्कत मुझे नहीं। और अपने साथ साथ एक किटन, बिल्ली के बच्चे को भी यह लेके आए और टीटी के थ्रू पैसे देके इन्होंने मैनेज किया और इस बात को बड़े गर्व के साथ नरेटर को सुना रहे हैं। यहीं से द ऑथर हम लोग को एक झलक दे रहे हैं कि यह व्यक्ति किस तरीके का है। ओके, अब उसके बाद यह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए तरह तरह का धंधा कर रहा है। इनको जब ये पहली बार जाते हैं मंत्रालय में, तो इनको एक चपरासी से दूसरे चपरासी, दूसरे चपरासी से तीसरे चपरासी, इनको घुमाते घुमाते पूरा दिन 2 घंटे या घंटे इनके बीत जाते हैं और इनको एक साधारण सा छोटा ऑफिसर मिलने के लिए समय देता है। ये चिढ़ के आके, यहाँ जो टाइटल है पिंच ऑफ स्नफ, पिंच हम लोग कहते हैं कि एक चुटकी से भी छोटा, और स्नफ को यूजुअली तंबाकू का चूर्ण कहते हैं। अक्सर हम लोगों ने पुराने फिल्मों में देखा होगा कि एक छोटी सी डिबिया, चांदी की छोटा सा बॉक्स, जिसको लोग यूं हाथ में लेके और यूं नाक से सूंघने की कोशिश करते हैं, वो एक हल्का नशा जैसा, उसी को हम लोग यहाँ पर ये पिंच ऑफ स्नफ टाइटल इन्होंने दिया है। और इस टाइटल के तहत जब नानू काका अपने मंत्रालय से लौट के नरेटर के गाड़ी में बैठते हैं, तो सबसे पहले उस सूंघने की डिब्बी से कुछ निकाल के सूंघते हैं और उस सूंघने के बाद जैसे उनको हर चीज में बुद्धि आ जाती है। यही यहाँ का सटायर है, कटाक्ष इस पूरे व्हाट यू कॉल स्टोरी का। जब ये आके गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में बैठने के क्रम में इनको पता लगता है कि दूसरी गाड़ी पर एक व्यक्ति है जो इनका भांजा इनको बताता है कि वो पार्टी बॉस का बेटा है। पार्टी बॉस है लाला सोहन लाल रतीराम, उस लाला सोहन लाल रतीराम का बेटा है और उसको किसी मंत्रालय में कहीं किसी हाई पोस्ट पर भेजा जा रहा था, हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर हैं उनके अंदर। अब यहाँ पर फिर से वो पिंच ऑफ स्नफ जो है वो सुनते हैं और बार बार मैं इस टाइटल पर जोर दे रहा हूँ। और सुनने के बाद कहते हैं कि घर चलो, और घर जाने के बाद एक प्लान के साथ नरेटर को बताते हैं कि कल हम लोग पार्टी बॉस के यहाँ चलेंगे। नरेटर पूछते हैं, क्या मामा जी आप पार्टी बॉस को जानते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर वहां क्या करेंगे? कहेंगे चलो तुम मेरे साथ। अगले दिन ये उस पार्टी बॉस के यहाँ पहुंच जाते हैं और पार्टी बॉस के यहाँ पहुंचते ही ये कहते हैं कि मैं
कहीं का जमींदार हूँ और मुझे वाइस प्रेसिडेंट ने मीटिंग के लिए बुलाया था। मैं जमींदारों के सम्मेलन में यहाँ आया था और वाइस प्रेसिडेंट अभी यहाँ नहीं है। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ और वाइस प्रेसिडेंट यदि आ जाएंगे तो मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। इस बीच में मैंने सोचा कि लाला जी से मिल के मैं बताऊं कि हम जमींदारों ने इस बार वोट के लिए क्या किया। ये बात लाला जी के सेक्रेटरी को बोलते हैं। लाला जी पार्टी के बॉस हैं दिल्ली में। उनका सेक्रेटरी बड़े विनम्रता से कहता है कि लाला जी किसी से बिना अपॉइंटमेंट का बिना नहीं मिलते हैं, बिना प्री शेड्यूल मीटिंग नहीं करते हैं। फिर भी मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। इन लोगों को दूसरे कमरे में बैठा दिया जाता है और नानू काका नरेटर से अनयूजुअली लाउड वॉइस में, बेहद ऊंचे आवाज में, बड़ी जोर जोर से बात करने लगते, जो नहीं सोचा, नरेटर ने नहीं सोचा था, उनको समझ में नहीं आया कि इतने जोर जोर से आखिर इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। दरअसल में नानू काका बगल वाले रूम में हुक्के की आवाज, हुक्का जो पीते हैं, सुन लिए थे और उन्होंने ये समझ लिया था कि लाला सोहन लाल बिल्कुल फ्री हैं और बगल वाले कमरे में ही बैठे। यहाँ पर नानू काका ने एक चतुराई ये भी की कि अखबारों के माध्यम से उन्होंने जाना कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये विदेश गए हुए हैं और इसको इन्होंने यूं ही बयां कर दिया, यूं ही बता दिया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहा हूँ। न ये जमींदार है, न ये जमींदारों के सम्मेलन में आए। अब इन्होंने अनयूजुअली लाउड वॉइस में बोलने लगे कि कल उसने मुझे फोन किया, वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया, यह फोन किया। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये हमारे समाज की कहानी है। हमारे समाज में हमारे चारों ओर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इस तरीके का अक्सर काम करता है और ये उसी में से एक। अब ये सुनाने लगे सबों को, अब ये सुनाने लगे कि ऐसा है। सुनाने के क्रम में इन्होंने कहा कि हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर है उसकी चर्चा करने लगी और ऐसे बातों में बताने की कोशिश किया जैसे कि हजरत बरकत अली इनके बचपन का दोस्त यार हो और ये उसको ओल्ड एच बी कह के संबोधित कर रहे हैं। ये जानते थे कि पार्टी बॉस का बेटा को हजरत बरकत अली से कोई काम, और वो जेनीवा में एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब राजदूत। अब यह सुनने के बाद इन्होंने कि जब ये हजरत बरकत अली की बातें करने लगे तब जो है सो अचानक हुक्के के गुरगुराने की आवाज बंद हुई और उधर से एक आदमी आया इस कमरे में, यह कहते हुए कि मैं ही लाला सोहन लाल रतिराम पार्टी बॉस हूँ और इनसे बात करने के पहले ही अपने पीए को कहा कि कुछ खाने के लिए सो ले आओ और पान ले आओ। उसके बाद जो 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 पार्टी बॉस का जो पीए था, जो इन लोग को कूली ट्रीट कर रहा था, वह अब अचानक एकदम बेचारा सटक सीताराम होके एकदम जी सर शुरू कर दिया और अचानक
इन लोगों के लिए कुछ मिठाइयाँ और तरह तरह की चीजें आई और पान। यहाँ पर मिठाइयों को स्वीट मीट के नाम से संबोधित किया गया है, पैराग्राफ नंबर 46। और यहाँ पर मैं इसको पढ़ देता हूँ। दैट वॉज द मोमेंट Lala Sohanlal Rati Ram came wadding out in the inner room with the secretary at his heels. अब at his heels को लिख लो, at his heels एक proverb है, इसको हम कहते हैं कि एकदम बेचारा एक पैर पर खड़ा था, at his heels. For then everything was smoothen in the scatterbrain courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the instructions were over, the secretary was sent bursting off to order coffee and sweetmeats and pan. कॉफी, स्वीटमीट्स और पान के लिए उसको भेजा गया कि जाओ लेके आओ। अब इसके बाद इन लोगों ने कुछ इधर उधर की बात की, जमींदार की, और उसके बाद सीधे काम की बात पर वो पार्टी का बॉस आ गया। उसने उसने कैजुअली पूछा कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं क्या? अब देखो लाला सोहनलाल के क्वेश्चन पर यह आदमी कितना होशियारी से जवाब देता है, कितना शूर आदमी है। पता, हाँ हाँ हाँ, वो तो बस मुझे बड़े भाई की तरह मानता है। मानते नहीं है, मानता है। और अभी भी बिना मुझसे पूछे हुए कोई डिसीजन लेता ही नहीं है। पैराग्राफ 48 में बता रहा हूँ। और अभी अभी जो प्रधानमंत्री ने उसको एम्बेसी दिया, तो आपको पता है उसने किससे पूछा? मुझी से पूछा। और जब मैंने उसको कहा कि हाँ चले जाओ, तो वो चला गया। अब सोहनलाल हंस रहा है, लाला सोहनलाल, और अपना गंदा दांत पान के दाग से भरा हुआ दिखा रहा है। देखो, एक अच्छा राइटर या पोएट हमारे मानसिक आंखों पर एक पिक्चर क्रिएट कर देता है। यही खूबी होती है इस तरह के अच्छे पोएट्स। अब जो है लाल पार्टी बॉस इनकी खुशामद में लगे, और उन्होंने कैजुअली बोलते बोलते बताया कि मेरा बेटा उनके अंदर में ट्रेड कमिश्नर होके जाने वाला है, लेकिन किसी ने उनके दिमाग में कुछ उजूल फुजूल भर दिया और फिर ऐसा हो नहीं पाया। और अब नानू काका अपने मन से कहते हैं, अरे अरे छोड़िए ये सब बेकार की बात, मैं अभी एचबी को लिखता हूँ और बताता हूँ, सब सब बात बताता हूँ। और ये मत मुझे धन्यवाद भी नहीं दीजिएगा, आखिर मैं भी पब्लिक का सेवक हूँ और आप भी पब्लिक के सेवक हैं। हम लोग एक दूसरे की तो मदद करेंगे ही। देखो कितनी चतुराई से यह आदमी बात करता है। उसके बाद फिर से वो अपना स्नफ बॉक्स खोला और पिंच ऑफ स्नफ अपने नाक में उसने सूंघा। देखो इस आदमी की चतुराई। और यहाँ एक गमछा को अंगोछा कहा गया है। इसमें हम लोग के यहाँ लोकल लैंग्वेज में गमछा कहते हैं, और बहुत सारे लोग अपने जो भी कपड़ा वो पहनते हैं उस पर कंधे से एक गमछा लटका के रखते हैं। यहाँ पर उस गमछा को अंगोछा शब्द से संबोधित किया गया है। तो नानू काका की यह आदत कि हमेशा उस डिबिया में से कुछ निकाला और नाक में सूंघा, और सूंघने के जस्ट बाद उस गमछे में अपने उंगली को ऐसे ऐसे कर दिया। और अब हम लोग वापस जाके जरा उसको पढ़ लें। Somebody from you please read। कोई पढ़ो। रोशन कुमार या अभिषेक, रीड A pinch of snuff
पढ़ना शुरू करो तो। कम ऑन, जल्दी से, टाइम नहीं बर्बाद करो। बुक है अभिषेक तुम्हारे पास? यस सर। पढ़ो। पढ़ो। 51 सर। हम्म। Ha ha ha, laughed Sohan Lal, now showing all his pain-stained teeth. In that case, it is a lucky day नहीं 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 that नहीं you नहीं नहीं। have come to बेटा my बेटा humble बेटा, house. Yeah. नहीं बेटा, शुरू से पढ़ो ना। Once, sir. हाँ, शुरू से। Okay, sir. Mother's announcement shook me. Nanu Kaka is coming, she said. हम्म। Oh my God, I said. Could not we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? No, dear. Mother said he must be already on the train. Besides, she added resignedly, he says he cannot stay here from more than 2 or 3 days. हम्म। What is he coming to Delhi for in this heat? अब देखो, He wants. नानू काका का जो चरित्र है, सो इसको पहले से हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनसे हम चिढ़े रहते हैं, जिनसे हम चिढ़े रहते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये पहले से इनको पता लगा कि नानू काका आ रहे हैं। ये बेचारा कहता है कि कह दो, हम लोग यहाँ नहीं है, मेरा ट्रांसफर हो गया है, कह दो हम लोग यहाँ कोई नहीं है, मेरा ट्रांसफर हो गया है। अब ये कह रहे हैं, कहती हैं कि हम कैसे कह दें, हम कैसे कह दें ये बात। सो तो पहले ही ट्रेन पर चल चुका होगा, चढ़ चुका होगा, सो आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल बात है, लिटरेचर समाज को रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पर ये बहुत क्लैरिटी है, ये बहुत क्लियर है। पढ़ो आगे। He wants to see some minister. What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. Oh my God. If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him. Mother said, any time of the day or night. Mother has always been very loyal to her side of the family, and अब यहाँ after पर all, पूछ रहे हैं कि वो क्यों आना चाह रहे हैं, क्या बात है। तो माँ कह रही है कि उसको किसी मंत्री से मिलना है। अब यह कह रहे हैं कि मंत्री, मंत्री तो महीनों तक किसी से नहीं मिलते हैं, ये बेचारा एक साधारण सा अंडर सेक्रेटरी है। मंत्री तो किसी से मिलते ही नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं, अच्छा चलो आगे पढ़ो। Nanu Kaka is her brother. I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. I am an undersecretary of probation and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God.
The secretary being just one step higher. अभी कह रहे हैं कि मेरे पास तो कहीं मैं तो एक साधारण सा अदना सा ऑफिसर हूँ, और हमें ये सिखाया गया है कि सेक्रेटरी तो भगवान से भी एक सीढ़ी ऊपर है। रोशन पढ़िए। I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage. A striking figure, white-haired, striking figure, white-haired, with an impressive mustache. अब यहाँ पर उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि नानू काका महाराज कैसे हैं, देखने किस तरीके के हैं। फिजिकल देखो कितना खूबसूरत है ये तुमको फिल्म नहीं है, लेकिन कितना विविध पिक्चर, कितना क्लियरिटी है। पढ़ो। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagri of the डेक्कनी ब्राह्मण यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ये इंतजार कर रहे थे और नानू काका दरवाजे पर खड़े थे। देखो मैंने कहा ना, एंट्री नानू काका जो है सो स्ट्राइकिंग फिगर है, दूर से नजर आने वाले ही फिगर हैं। और यह जो है सो उजला बाल, मोछ और घुटनों तक कुर्ता, धोती, सिल्क की पगड़ी, और एक जिस तरीके से डेक्कन के ब्राह्मण पहनते हैं, और एक कंधे पर गमछा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में लिख लो। आगे। I asked no questions. I tucked the basket under my arm and turned only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa. But my apologies क्षमा याचना were drowned by the strange sounds emanating from the basket. इनको जैसे ही नानू काका मिले, उन्होंने एक बास्केट दिया और कहा बेटा आगे बढ़ो। जैसे ही ये घूमे, एक इनॉर्मस मींस वेरी बिग, ह्यूज, बहुत मोटी ताजी मारवाड़ी महिला से ये टकरा गए जो एक बुरखा में थी, और इन्होंने क्षमा याचना की, लेकिन इनको क्षमा याचना भूल गए जब उस बास्केट में से कुछ अजीब म्याऊं म्याऊं की आवाज आई और इनको पता लगा कि उसमें एक किटन है। अगर ये कट जाएगा तो हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे इसी पर सेम। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और फिर से इसी पर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। ओके सर।